भगवान कनक सुमेरु पर्वत के समान फिर से हनुमान जी बड़े हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय, सीताराम भगवान की जय। अब देखिए सीखे हनुमान जी से। हमारी कमी यह है, हम बड़े बनना तो खूब जानते हैं, बड़े बड़े खूब बन जाते हैं। बड़े बनने की जरूरत है। वहां सुमेरु पर्वत के कनक भूधराकार शरीर सोने के पर्वत के समान बड़े हो गए। मसक समान रूप कपिधरि, छोटे भी बन गए। जहां छोटे की आवश्यकता हो गई, छोटे बन गए। ये हनुमान जी का प्रताप है। हनुमान जी के भक्त के अंदर यह कला जरूर होनी चाहिए। जहां जैसा समय आए वैसा बन जाइए, प्रयास कीजिए तो हनुमान जी की कृपा होगी। क्योंकि कृपा उन पर ही होती है जिनके अंदर झुकाव होता है। गलत बात पर झुके नहीं, सही बात का समर्थन करें। ये हनुमान जी सिखा रहे हैं। जब हनुमान जी का विशाल शरीर देखा तो मैया ने कहा जल्दी नीचे आ जाओ, तुझे राक्षस लोग देखेंगे। अभी जो 1 महीने बाद होना है वो अभी होने लगेगा। अब हनुमान जी ने बोला कि मुझे डर नहीं है। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सुनो माता शाखा मृग, यही आप लोग सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप तेज गरुड़हि, खाई कर बल लघु। उसे देखकर सीता जी ने मन में विश्वास किया। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया और कहा कि हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी बलवान बन सकता है। मन संतोष सुनत कपि भानि, भगति प्रताप तेज बलशानि।
हनुमान जी महाराज ने तुरंत छोटा रूप बनाया और पुनः मां के पास आके बैठ गए। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप और तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने राम जी का प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया और क्या कहा कि हे तात, तुम बल बुद्धि शील के निधान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु बस सुनि गाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी मगन होकर कहा कि हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, बुढ़ापे से रहित हो जाओ, कभी बुढ़ापा तुम पर न आवे, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, बहुत कृपा करें। जिस शब्द में दो बार कृपा करें हो, इसका अर्थ है कभी कृपा खत्म ना हो। इसलिए हम दो बार राम राम करते हैं, राम राम भैया, राम राम भैया। तो दोनों तरफ से जवाब हुआ, ये राम राम कभी खत्म ना हो। ये दो बार राम राम का यही मतलब है। ऐसा कानों से सुनते जब सुना कि प्रभु आप पर कृपा करें, मेरे बार प्रेम करहु कृपा प्रभु अस सुने काना, मेरे बार प्रेम मगन हनुमाना। भगवान प्रेम में मगन हो गए हनुमान जी महाराज। बार बार नाय से पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि राम जी का वरदान मिला कि तुम्हारा प्रेम राम जी में बढ़े, ये भाव बन गया है। हनुमान जी से अब रुका नहीं जा रहा। सीता माता भी प्रेम को देखकर मगन हो रही हैं और जब कृतार्थ हो गई, आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता, मैं बहुत भूखा हूँ, अब मेरा सारा कार्य हो गया, प्रभु की खबर आपको दे दी, आपकी कृपा का पात्र हो गया। अब मुझे भूख लगी है, क्योंकि तृष्णा का मैसेज मेरे दिल में आ चुका है। मुझे क्या करना है ये तृष्णा ने बता दिया है, और जो थोड़ा बहुत बाकी है वो मैया से पूछ के कर लूंगा। ये हनुमान जी को भरोसा होगा। अब सीता मैया क्या कहती हैं? सुनो सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीश्वर भारी। हे हनुमान सुनो, इस बगीचे की जो रक्षा कर रहे हैं राक्षस कर रहे हैं, इससे सावधान हो जाओ।
हनुमान जी क्या कहते हैं? तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानन मन माहि। प्रभु का आशीर्वाद लेकर आया था, आपकी कृपा का पात्र हो गया, मुझे कोई भय नहीं है। और हे माता आप जो है कृपा करें और मुझे फल खाने की आज्ञा दें। देखे बुद्धि बल निपुण कपिल, कहूं जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। सीता जी ने कहा, हे हनुमान जी, ठीक है, तुम्हारे बुद्धि बल को मैं जानती हूँ, तुम समझदार हो, लेकिन फिर भी रघुनाथ जी को हृदय में धारण करो और मीठे फल को खाओ। जो लोग पीछे खड़े हैं, पीछे वो बैठने की कृपा करें। हमारे सेवादार बहुत देर से खड़े हैं, हनुमान जी की कृपा पात्र हैं। बीच बीच में बैठ के थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो, जब कोई आए तब देख लेना, बैठ जाओ, पैर थक गए होंगे, बैठ जाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की, सीताराम भगवान की। अब हनुमान जी जो है चले हैं, चले नाई सिर बैठे फल खाए सितर तोरे लागा, रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। हनुमान जी ने बगीचे में प्रवेश किया, कुछ फल खाते, कुछ तोड़ के फेंक देते, कुछ पेड़ों को उखाड़ के फेंक देते। क्यों? अहंकार का जो बगीचा है उसे भगवान उखाड़ कर फेंक देते। अहंकार की फुलवारी बसती नहीं और भक्ति की फुलवारी कभी उजड़ती नहीं। रावण का अहंकारी फुलवारी थी, इसलिए उसको हनुमान जी उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, क्योंकि भगवान भक्त का अहंकार भी खाते हैं। रावण भक्त था लेकिन अहंकारी था, तो फल के रूप में उसके अहंकार को खा लेते थे, जो फालतू था उसे फेंक देते थे। ये भगवान का स्वभाव। उसमें से कुछ को मार डाला, कुछ को पकड़ा, एक दूसरे को आपस में रगड़ दिया हनुमान जी ने, और खत्म कहानी। ऐसा भी किया, कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिले से धरी धूल। कितनों को पकड़ा, धूल में मुंह रगड़ दिया कि चल तेरा भी काम हिट हो गया जो है। हनुमान जी ऐसा करते जा रहे हैं, और राक्षस लोग जो थोड़े से डरपोक थे उनसे पूछते रावण का महल किधर है, वो पीछे हट के कहते उधर ही है, उधर ही चले जाओ। अपनी रक्षा सबको करनी होती है, अच्छा भी लगता है। कुछ राक्षस सज्जन थे जो रास्ता बता रहे थे, जो दुर्जन थे वो लड़ रहे थे, और उन्होंने सेना को कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया, और कुछ को फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। कुछ भाग गए, जो बच गए वो भाग गए, बोले हे लंकाधीश, बहुत भयानक बंदर आया है बगीचे में, सबको उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है, कितनों को मार दिया। अब इतनी बात सुनते ही रावण ने सोचा, बताओ भला बंदर भी ऐसा कर सकता है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब इंद्रजित वही था, रावण का पुत्र। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आया, कट कटाई गरजा रुधा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला है, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर में मसलने लगे। अब सोचिए कितना विशाल हनुमान जी का स्वरूप होगा। राक्षसों को पकड़ा, अपने में भी रगड़ के खत्म कर दिया। ये बल था हनुमान जी का। और उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उन्हें एक घूसा मारकर वृक्ष की ओर जा जाएंगे। उनको क्षण भर में मूर्छा आ गई।
उठी बहोरी की में से बहुमाया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र की उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। अब देखा कि हनुमान जी किसी प्रकार से बस में नहीं आ रहे हैं, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र है, और उन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी, अपने बड़ों का मान रखने के लिए भक्त लोग झुक जाते हैं। हनुमान जी ने वही किया, ब्रह्मा जी का मान रखा, उस पास में स्वयं बंद गए। चूंकि उनको रावण के पास भी जाना था और सारी गलियां भी चेक करनी थी कि मुझे कहां-कहां से कैसे कैसे जो है पूंछ घुमानी है, तो इसलिए सारा रास्ता देखते हुए हनुमान जी पहुंच गए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे भवानी, उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वृक्ष से नीचे गिरे पड़े, परंतु गिरते समय में उन्होंने बहुत सी सेनाओं को मार डाला। हनुमान जी वृक्ष पर थे, जब ब्रह्मास्त्र मारा, जब हनुमान जी गिरे तो जितने राक्षस नीचे थे सब दब के मर गए। हनुमान जी महाराज की जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब उनको नाग पास में बांध ले गया। शिव जी कहते हैं, भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कभी बंधन में नहीं आ सकता। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं को अपना बंध गए। ध्यान रखें, अगर प्रभु के कार्य के लिए आपको कहीं बंधन में भी आना पड़े, तो वह बंधन नहीं है, वह भी कृपा है। हनुमान जी बच गए। कपि बंधन सुनि निश्चर आए, कौतुक लागी सभा समाए। दस मुख सभा देखी कपि जाए, कहीं न जाए कछुमति प्रभुताई। बंदर का बंधा जानकर राक्षस दौड़ कर आए और कौतुक तमाशा देखने के लिए सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा को देखा, उनकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुरति सिप विनीता, बिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिन्हीं गण बहु गरुड़ शंका। देवता दिक्पाल हाथ जोड़े नम्रता से भयभीत और रावण की भौं ताक रहे थे। उनका रुख देखकर, उनको ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी जरा भी मन में नहीं डरे, जरा भी भय नहीं माना। ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ भगवान निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलोकी दसानन, बेसा कहि दुर्बार। सुतबद सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाण। लंकापति रावण ने हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न आया। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मेरा नाम यह सुना कानों से नहीं है? अरे सत्य, मैं तुझे अत्यंत निसंग देख रहा हूँ, तेरे अंदर भय नहीं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, मुझे बता। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से सृष्टि से पालन करते, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा बाली को मारा है, जो सबके अतुलनीय बलवान है। जाके बल लवले सते जितु चराचर जान, तासुत में जाकरी हरि आने प्रिय नाथ। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, उन्हीं का दूत हूँ मैं हनुमान। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बानी सन करे जस पावा, सुनी कपि वचन बिरति बिहरावा। आयो भगत बुलावे भूता, जब जुबान जब तोरे रूपा।
बिना अपराध के मार दिया। जहां मैंने छोड़ा है वहीं अपनी उंगली लगा लीजिए कि हम इस दोहे पर हैं। फिर मैं बता दूंगा जब शुरू होगा वहां से। अभी सिर्फ कथा पर ध्यान दें।
सुंदरकांड हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन कथा भी समझ में आनी चाहिए। जितनी मैं समझा सकूंगा हनुमान जी चाहेंगे उतनी प्रयास में मेरा पूरा है। तो हनुमान जी ने बोला कि खायो फल प्रभु लागे भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे मुखा। हे रावण, मेरा बंदर का स्वभाव है, मैं तुम्हारे सामने बंदर की आकृति में खड़ा हूँ। भूखा था बंदर, फल खाए, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मुई कुमार बगामी। जो कुमार पर चलते हैं उन्होंने मुझे रोका और मारा एक फल खाने के लिए, तो मैंने किसी को नहीं मारा। जिना मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे। जिसने मुझे मारा मैंने सिर्फ उसी को मारा, जिसने मुझे कुछ नहीं कहा मैंने भी उसको कुछ नहीं कहा, और तुम्हारे बेटे ने मुझे मारा है। फिर भी मैं एक बंदर होने के बाद भी हे रावण तुमसे विनती करता हूँ, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। हे रावण, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम अपना अभिमान त्याग लो, मेरी सीख को धारण करो, अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो, भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरते काल बिराए, जो सुर असुर चराचर खाए। जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डर जाता है, उनसे कदापि बैर न करो। मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं, दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारे पर सब कुछ भुलाकर कृपा कर देंगे, तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम भगवान से विमुख होने पर पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। लाख संपत्ति है, प्रभु का सानिध्य नहीं है, प्रभु का संग नहीं है, प्रभु पर भरोसा नहीं है, वह संपत्ति बेकार है, वह संपत्ति विपत्ति के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाते हैं। जिनको सिर्फ धन की आस है, धन तो कभी कभी बरसता है, कृपा रोज बरसती है। इस कृपा को प्राप्त करें। रावण को हनुमान जी सिखा रहे हैं। अब हनुमान जी क्यों सिखा रहे हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी स्वयं शिव हैं और रावण के गुरु शिव हैं। आज गुरु आकर दरवाजे पर खड़े हो गए बंदर के रूप में। रावण अहंकारी था, अपने गुरु को भी न पहचान पाया। जब गुरु ब्राह्मण को देखकर भी व्यक्ति अहंकार में आ जाए, समझ लेना उसका पतन अति शीघ्र है। ये आदर के पात्र हैं, इनको देखकर आदर करें। गुरु कृपा से मिलते हैं। गुरु क्या है? एक प्रकाश है गुरु। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है, और जहाँ अंधकार है वहाँ अपराध ही अपराध है। इसलिए गुरु जरूरी है, ब्राह्मण जरूरी है। हे रावण सुनो, मेरी प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तुम राम विमुख हो, की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी के द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। यद्यपि हनुमान ने भक्ति ज्ञान वैराग्य नीति से सनी हुई बातें हित की वाणी कही, तो भी महाअभिमानी रावण व्यंग बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। उल्टा हुई कह हनुमान, मति भ्रम तोर प्रगट में जान। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा कि इसे उल्टा ही होगा, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैं प्रत्यक्ष जान गया। उन्होंने हनुमान जी के वचन सुनकर बहुत ही कुपित हो गया
और अनाप शनाप बकने लगा। उन्होंने सिर नवाकर बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए। अब रावण को इतना क्रोध आ गया कि रावण ने कहा कि इसको तुरंत समाप्त किया जाए, इसकी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करता। अब जितने भी रावण के दूत थे वे सब हनुमान जी के पास उनको मारने के लिए आ गए। अब यह देखकर जो भगवान का भक्त होता है वह अपराध नहीं देख सकता। विभीषण जी भागे आए, बोले ये अपराध है, ये राम जी के दूत हैं, दूत को विधान नहीं है कि दूत को मारा जाए। दूत की बात सुनी जाती है, उसको विदा किया जाता है। आपको करना ही है तो उनको डांट कर दो, प्रताड़ना दे दो। फिर कुछ राक्षसों ने बोला, कपि के ममता पूछ पर सबहि काहू समझाए, तेली मोर पट बाधि पुनि पावक देहु लगाए। बंदर का महत्व अपनी पूंछ पर होता है, इसकी ममता समाप्त कर दी जाए, इसकी पूंछ में आग लगवा दी जाए। जब बिना पूंछ का यह बंदर जाएगा तब इसका स्वामी पूछेगा, देखेंगे यह मूर्ख अपने मालिक के साथ लेके आएगा, तब इसके मालिक के संग भी वही होगा जो इसके संग किया जाएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी सामर्थ्य प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी मुस्कुराए, जान गए इसका काल निकट है, इसलिए कुछ भी बोल रहा है। और रावण के वचन सुनकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई। पूंछ का मतलब समझना, पूंछ क्या होती है? एक तो पूंछ होती है, फला व्यक्ति की पूंछ बहुत है। एक पूंछ होती है कि फला व्यक्ति के पीछे पीछे बहुत लोग हैं। हनुमान जी की पूंछ की कमी है क्या? पूरा जगत उनको पूछ रहा है और उनकी पूंछ बने उनके पीछे पीछे घूम रहा है। ना हमारी पूंछ है ना हमारी पूंछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी के लिए प्रसादी आई, सबके घर से चंदा आया। किसी ने अपना साड़ी दे दिया, किसी ने अपना पैंट दे दिया, किसी ने अपना कुछ दे दिया। पूरे लंका से कपड़े आए ना हनुमान जी की पूंछ में लपेटने के लिए, आग लगाने के लिए। सबने चंदा दिया। हनुमान जी देख रहे थे कि देखता हूँ कौन कौन चंदा दे रहा है, उनके घर प्रसादी पहुंचाना जरूरी है। जो चंदा देगा उसके यहाँ प्रसाद ना जाए तो अच्छी बात नहीं है। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं और चंदा देख रहे कितना इकट्ठा हो रहा है। अब सबने चंदा दिया। हनुमान जी की पूंछ में इतना कपड़ा लपेटा गया कि चंदा घर घर खत्म हो गया। सबके कपड़े खत्म, खाली पहनने भर गए। सारे कपड़े हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिए गए और उस पर तेल डालकर अग्नि जोड़ दी गई और पूंछ में हनुमान जी की आग लगा दी गई। भक्त की पूंछ में कोई कितनी भी आग लगा दे, उससे जलता लगाने वाला ही है, जिसमें लगी है वो जलता नहीं। ये प्रभु की कृपा है। जो भगवान का कार्य करते हैं, उनके मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे बहुत लोग पड़ते हैं, लेकिन उसका बिगड़ता कुछ भी नहीं है। ये प्रभु की प्रभुता है, ये हनुमान जी बता रहे हैं। पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा धारण किया। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। बड़े से बहुत छोटे हो गए। निबु के चढ़े कपे कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरै नगर बालोग विशाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। ध्यान रखना, जब बच्चे के रूप में कोई आ जाएगा तो उसके अंदर फुर्ती बहुत होगी। छोटे बच्चों में कितनी फुर्ती है। ये 302 कलश है, बच्चों ने 1 घंटे के अंदर ला के यहाँ रख दिए। बड़ों की ड्यूटी लगाते मैं तो शाम तक रखता रहता है। हनुमान जी छोटे से बन गए, फुर्ती बहुत आ गई और रावण की पूरी लंका में आग लगा दी। कूद कूद के खिड़कियों में जाके पर्दे लगा दी, लंका धू धू करके जलने लगी।
आत्मा तुहा सुनिय पुकार, अवसर को मई उबारा। देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। अब सभी भक्त जिन्होंने चंदा दिया था वो कह रहे थे गलत जगह चंदा दे दिया, ये तो प्रसाद दे के ही जा रहे हैं। सबको प्रसाद दिया। हनुमान जी ने एक विभीषण का घर छन दिया, एक विभीषण कर गृह नाही, क्योंकि वहां से चंदा नहीं आया। साधु व्यक्ति गलत जगह चंदा नहीं देते। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार हनुमान जी ने पूछ बुझाई खोई श्रम, हरि लघु रूप बहोरे। जनक सुता के आगे भय उठाड़ कर जोर। पूरी लंका को जलाने के बाद पूरे बगीचे को उजाड़ दिया। हनुमान जी महाराज ने सीता माँ के पास आके हाथ जोड़ के बैठ गए, भैया मेरा काम हो गया, आपको खबर मिल गई, अब मैं प्रभु को लेने जा रहा हूँ। मातु मोहि दे जय कछु चेना, जय से रघुनायक मोहि दे। Thank you.
हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैंने प्रभु के कहने के अनुसार आपकी खबर का पता लगा लिया है, आपका मुझे पता लग गया है और मैंने प्रभु की मुद्रिका जैसे आपको दी, आपको भरोसा हुआ कि मैं प्रभु के पास से आया हूँ, ऐसे आप भी मुझे कोई चिन्ह निशानी दीजिए ताकि प्रभु भी समझे कि मैं आपसे मिल गया है। मातु मोहि दीजिए कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि उतार के माने दिया और दुखी हो गई। कोई अपना व्यक्ति जिससे हमें धीर बंध जाए और हम विपत्ति में हो और वे जाने के लिए कह दे कि मुझे घर जाना होगा, मैं फिर बाद में आऊंगा, तो हम लोग डर के मारे कहते भैया जल्दी आना, भरोसा सिर्फ तुम्हारा ही है, अगर तुम चले गए तो सांस रुक जाती है। सीता मैया कह रही है दीन दयाल विरिध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा कि हे तात मेरा प्रणाम निवेदन प्रभु को करना, इस प्रकार कहना कि हे प्रभु यद्यपि आप सब पर पूर्ण रूप से कृपा करते हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि तीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है, आपका नियम है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। इंद्र जयंत का पुत्र था, जयंत की कथा की घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण करना, यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी, हे हनुमान जी कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर मेरी छाती थोड़ी ठंडी हुई थी। फिर वही दिन और वही रात हनुमान जी ने जानकी को समझाकर कहा, बहुत प्रकार धीरज दिया, चरणों में सिर नवाकर राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निशिचर नारी, नागी सिंधु ही पारैया, शब्द किलकिला कपिल सुना। जब हनुमान जी महाराज लंका से चले हैं, उन्होंने इतनी भयानक गर्जना की है, जितनी भी राक्षसियां लंका में थी उन सबके गर्भ गिर। हनुमान जी की गर्जना से राक्षसियां जो गर्भवती थी उन सबके बच्चे समय से पहले ही यमपुरी को चले गए। ऐसा इसलिए जननी जने तो भक्त न तो रहे बाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर माँ ने भक्त को जन्म दिया है तो उसका जीवन सार्थक है, अगर राक्षस को जन्म दिया है तो अपनी भी दुर्गति है और समाज की भी दुर्गति है। तो जननी जने तो भक्त जने, ताकि 10 लोगों का और कल्याण हो सके। इसलिए हनुमान जी ने गर्जना की, इस लंका में माँ बैठी है और मैंने रावण के अहंकार सहित सबको जला दिया है। अब दोबारा कोई राक्षस मेरे आने तक प्रकट ना हो, इन राक्षसों की संख्या इतनी ही रहे, इसलिए हनुमान जी ने वह कार्य किया। हनुमान जी प्रसन्न मन से चले हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पावज निवारी। सब हनुमान जी से मिले, बहुत सुखी हुए, जैसे तड़पती मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते हैं। रघुनाथ जी के पास चले गए। सब मधुबन भीतर सब आए, अंगद संमत मधुफल खाए, रखवारे जन बर जन लागे, मूर्ति प्राण सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए, अंगद जी की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। आज जब हनुमान जी वापस समुद्र के इस पार आए हैं, तब सभी बंदरों ने अपना व्रत खोला है, फलहार लिया है और सभी आपस में राम जी का जयकारा लगाते हैं और प्रसन्न मन से खुशी मनाते हैं कि आज हमारी सीता मैया का पता लग गया, अब कुछ ही दिन में मैया को वापिस हम ले आएंगे। सभी ने हनुमान जी से कुशल पूछी, वहां की खबर पूछी, हनुमान जी ने सबको बताया। फिर सभी हनुमान जी को लेकर चले गए राम जी के पास।
और सभी हनुमान जी की कथा राम जी को बता रहे हैं, हनुमान जी नहीं बता रहे। ध्यान रखें, जो भगवान के भक्त होते हैं स्वयं बड़ाई नहीं करते, ना बड़ाई चाहते, उनको बड़ाई की आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्त को नाम की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाणित नहीं किया जाता। हनुमान जी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, सब उनके बारे में बता रहे। हनुमान जी ने लंका जला दी, हनुमान जी ने राक्षसों के गर्भ गिरा दिए, हनुमान जी ने बाघ उजाड़ दिया, हनुमान जी ने सभी राक्षसों को ऐसे मारा, किसी को मसल दिया, किसी को रगड़ दिया, किसी को धूल चटा दी। इस प्रकार से सभी बात पर भालू राम जी को बता रहे हैं। हनुमान जी चुप। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और क्या कहते हैं राम जी? प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। भगवान राम हनुमान जी को कह रहे थे, हे हनुमान सुन, मैं तेरे समान उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार में क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने आने के समर्थ नहीं रखता। सुन सुत तो ही न बैनाही, देखे करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि जितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक गाता। हे पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, तेरा कर्जा कभी नहीं उतार सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। आज प्रभु क्या कह रहे हैं? सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहकर हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु को उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में मगन होकर डूब गए। हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए हैं। फिर मन को सावधान करके हनुमान जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय को लगाया और कहा, हाथ पकड़ लिया और निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, किहि विधि दय दुर्गति मंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, भोला वचन विगत अभिमान। हे हनुमान बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उनके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, साखा मृग कह बड़ी मनुसाई, साखा साखा पर जा। बंदर का क्या बस, यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया, राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला,
ये मेरा प्रताप नहीं। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभु भाई। यह तो सब आप रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव में रुई स्वयं जलकर बाती बन के दूसरी को प्रकाश देती है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं जली जल जाने वाली वस्तु है, बड़मानन को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, प्रभु रामचंद्र जी ने एक मस्तु ऐसा ही हो कह दिया। उमा राम सुभाऊ जे गाना, ताहि भजनो तजि भावना। यह संबाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोवा। हे नाथ, हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात का पता ही नहीं चलता। वह तो भगवान के भजन में मगन रहता है, उसे और कोई बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण की जय, तुरंत कपिन कहु आयुष दीजय। कौतुक देखि सुमन बहु बरसि, नभते भवन चले सुरहरसि। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो, भगवान की लीला रावण की वध की तैयारी की जाए। देखकर बहुत से फूल बरसाकर देवता हर्षित होकर आकाश में अपने अपने लोक को चले गए। वानराज सुग्रीव वानरों को बुलाया, सेनापति के समूह आ गए। राम जी का बल पाकर श्रेष्ठ वानरों के पखवाड़े बड़े पर्वत हो गए। तब राम जी हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर शुभ शकुन हुए। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयो रावण ही सोई। जानकी जी को जब जब शुभ शकुन होते तब तब रावण को अशुभन होते, उसको पता चलता कि कुछ बुरा होने वाला है। इस प्रकार सभी बंदर भालुओं ने तैयारी की है और पुल बनाने की व्यवस्था चल रही है। उभय भांति तेहि आनम, हंसी कह कृपाल के। जय कृपाल कहीं कभी चले, अमगद हनु सके। इस प्रकार विभीषण जी प्रभु से मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। प्रभु से प्रार्थना की है। रावण को विभीषण जी ने सिखाया कि हे भैया, आप अपने कुल का नाश कर रहे हैं और देखिए, जिनका एक छोटा सा बंदर पूरी लंका को जला के चला गया अकेला, और हम सब कुछ नहीं कर पाए। जिन प्रभु के एक सेवक का इतना प्रताप है,
वो जब स्वयं आएंगे उनके प्रताप की आपने गणना नहीं की होगी। इसलिए हे भैया आप सीता मैया को लौटा दीजिए और माफी मांग लीजिए। रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने बोला कि जिन नाम की तूने प्रभुता बताई है और 1 लात लगी है विभीषण को भगवान की तरफ जाने के लिए। ध्यान रखें, जब परिवार से लात लग जाए तो भगवान की दिशा का जाने का इशारा हो जाता है। उसके बाद भी बार बार अगर परिवार में जाओगे तो तुम्हें रोना ही रोना है। परिवार में रहो, परिवार का सब कुछ करो, लेकिन प्रभु की तरफ जाने का इशारा है। आज विभीषण को लात लगी और विभीषण को कहा गया कि आज के बाद तेरा भैया मर गया, जिसकी तूने तारीफ की वहीं चला जा। विभीषण ने प्रणाम किया, बोला इससे अच्छा अवसर मुझे मिलने वाला नहीं है और अब तो मेरी हनुमान से भी मित्रता हो गई है। और विभीषण जी चल दिए। शरणागत कहूँ जे तजन निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मया तिनहि मिलो कतिहान। और डरते हुए विभीषण जी गए हैं कि हूँ तो राक्षस, कुल तो मेरा राक्षस का है, क्या पता प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। हनुमान जी मिल गए। पहले देवताओं ने, वानरों ने पकड़ लिया, रावण ने भेजा है। जब हनुमान जी ने देखा तो पहचान लिया ये तो विभीषण जी हैं। तो विभीषण को बड़ी प्रसन्नता हुई, राम जी के पास ले गए और प्रसन्न मन से राम जी से मित्रता कराई और बोला प्रभु ये विभीषण की कृपा से ही आज मैं मैया का पता लगा पाया। राम जी बड़े प्रसन्न हुए और वही अभिषेक किया है, राज तिलक किया है विभीषण का कि मैं तुम्हें लंकाधीश होने का आशीर्वाद देता हूँ। भगवान अपने पर आए तो क्या नहीं दे सकते। उभय भांति ते आनंद, सभी इसी दोहे पर है, पकड़ लीजिए। उभय भांति ते आनंद, हंसी का कृपान गीत, जय कृपान कही कपि चले अंगद हनु समेत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम
शिव जी जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, रावण ने अपने सिर को 10 बार शंकर जी को अर्पित किया, तब वह उसको बल और राज्याभिषेक किया शंकर जी ने। सोई संपदा विभीषणी सकुचित दीन रघुनाथ, वही संपत्ति विभीषण जी को सकुचाते हुए राम जी ने पहले ही बिना शीश दिए दे दी। ऐसे परम प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पशु के समान हैं। अपना सेवक जानकर रावण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को मन को बहुत भाया। इस प्रकार हे प्रभु समुद्र, विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि ऐसी कही गई है नीति, उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, विचार करके उपाय बतला देंगे, तब रीछ वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के पार उतर जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, आप तो प्रार्थना के चक्कर में पड़े हैं, यहाँ बहुत ही देर हो गई है, मन में क्रोध कीजिए, क्रोध को ले आइए, समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग देव देव पुकारा करते हैं, कर्म नहीं करते। यह सुनकर रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, क्यों ही रावण ने उनके पीछे 2 दूत भेज दिए कि जाओ पता करो इस समय क्या योजना बन रही है। कपट से वानर का शरीर बनाकर उन्होंने सारी लीलाएं देखी। उन्होंने अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। भगवान के पास आती राक्षस भी देव स्वरूप हो गए, उनका मन देवताओं जैसा हो गया और वे भी प्रभु के संग रहना चाहते थे। सकल चरित दिन देखे धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय साई शरणागत पर। कपट से 12 शरीर धारण करके हृदय में प्रभु के गुणों की शरणागति कर दी। इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना, इतनी कृपा बालाजी बनाए रखना, सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना।
जो रावण ने 2 दूत भेजे थे, मुस्तुक नाम से 2 दूत थे, वो बंदर का वेश बनाकर सारी खबर ले रहे थे। लेकिन भगवान की अच्छाई और शीलता को देखकर, उनकी सच्चाई को देखकर वे दूत भी कहने लगे कि रावण गलत है, ये प्रभु सही है। हे प्रभु, हम कहाँ फंस गए, किसके पास आ गए, हमें तो यहाँ रहना चाहिए था। वे भगवान के भक्त बन गए और इतने भक्त बने कि बंदर से फिर राक्षस के रूप में आ गए, हकीकत आ गई। फिर बंदरों ने उन्हें पकड़ लिया, पकड़ के अपने मालिक के पास ले गए। लक्ष्मण जी ने बोला कि इनके नाक कान कटा दिए जाएं और इनको जैसे हमारे हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई थी, इनके नाक कान कटवा के भेजे गए। अब उन्होंने कहा, तुम्हें राम जी की सौगंध जो तुमने हमारे नाक और कान को छुआ। अब राम जी की सौगंध, बंदरों ने कहा नहीं भैया, हम राम जी को बीच में आ गए, हमें ऐसे भेज दे। दया आ गई कि दया के पात्र है, राम जी की सौगंध खाली, इसका मतलब कहीं न कहीं प्रेम है, तभी तो सौगंध खाई। उनको छोड़ दिया गया, रावण के पास गए, उन्होंने पूछा अरे क्या चल रहा है। उन्होंने सारी खबर बताई और बोला कि आपकी छाती ठंडी हो गई हो तो सीता जी को वापस कर। तो उन्हें बोला कि जहां विभीषण गया तुम भी जाओ, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बोला धन्य है गुरुजी, अपने रावण को प्रणाम किया, वो भी सीताराम सीताराम कहते हुए राम जी की नगरी में आ गए। इसी में शामिल हो गए। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छों के संग ही रह पाएगा। गलती से अगर संगत में पड़ गया, हमसे फिर अच्छाई मिलेगी, फिर से अच्छे में रहेगा। समय बुरा होता है, व्यक्ति बुरा नहीं होता। मैंने फिर इस बात को शुरू में भी कहा, नाथ कृपा करी पूछे मुझे से मानव का क्रोध तल जैसे, जय जब अर्जुन तुम्हारा जाता है रावण तो तहमई निकाना, कपिल बात धीरे सब नास का काटे लागे, राम शपथ देने हम त्यागे। पूछे नाथ राम कटका बदन कोटि सतवर निलया, नाना वर्ण भाग कटधारी, विकटा दंड विशाल भयकारी। ये
दुग्ध तोरा सकल कमिन मंते गरु चोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाम बल विपुल विशाला दिव्य मयंदा नील नलला अंगद गद विकटा जाम रंग बलराम अंजनी